गुड इवनिंग टू एवरीवन। तो स्वागत करता हूं आप सबका यूनिवर्सिटी अपडेट्स में। तो हम आ गए हैं आज की नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके रिजल्ट से रिलेटेड कि कौन सा स्टूडेंट पास है, आपके कितने मार्क्स आए और पासिंग क्राइटेरिया क्या था, तो रिज़ल्ट कैसे चेक करें। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और आखिरी तक ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जब अपना रिज़ल्ट निकालोगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा, जहाँ पे आपका एग्ज़ाम रोल नंबर, आपका नाम और फादर मदर्स नेम दिखाई देगा। तो अगर आपका फादर मदर्स नेम नहीं दिखाई देता तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, एक टेम्परेरी इशू है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप उस पर ध्यान मत देना। और यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर नील दिखा रहा है, उससे भी कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आपका कोर्स दिखाई देगा, सेमेस्टर दिखाई देगा और आपका स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिखाई देगा। तो ये बेसिक सी नॉलेज थी। उसके बाद हम आपको अब रिज़ल्ट समझा देते हैं। तो जब आप अपना रिज़ल्ट शो करो मतलब निकालोगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा। तो आपको कुछ नहीं देखना, बस लास्ट के 1 2 3 ये 3 कॉलम देखने हैं आपको। नेट ग्रेड यानी आपका कितना ग्रेड मिला है टोटल ओवरऑल फर्स्ट सेमेस्टर का, जो आपने एग्ज़ाम दिया, इंटरनल असेसमेंट दिया, थ्योरी दिया, सब कुछ मिला के। तो इस नेट ग्रेड में आपका ग्रेड शो करेगा। तो ये वाला ग्रेड हो गया आपका इंटरनल असेसमेंट का हो गया, ये वाला जो ग्रेड है आपका ये थ्योरी एग्ज़ाम का हो गया। तो भी यहाँ पे आप अपने इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स भी काउंट कर लेना और इधर थ्योरी एग्ज़ाम के मार्क्स भी काउंट कर लेना। तो TH वाला जो है वो इंटरनल असेसमेंट का है, TU वाला है, ये थ्योरी वाला है। ये नेट ग्रेड इन दोनों का ओवरऑल दोनों को मिक्स करके इसे बनाया गया है। तो नेट ग्रेड में अगर आपका F शो करता है या फिर AB शो करता है तो इसके बारे में जान लो। अगर F शो कर रहा है तो आप उस सब्जेक्ट में फेल हो, आपकी बैक आ गई है, आपको उसका एग्ज़ाम दोबारा देना पड़ेगा। और अगर AB शो करता है तो आप उस सब्जेक्ट में अब्सेंट कर दिया गया है या आपने वो एग्ज़ाम छोड़ दिया होगा। बाई चांस ऐसा होता है कि आप लोग एग्ज़ाम देते हो बट उस सब्जेक्ट में आपको अब्सेंट शो कर दिया जाता है। तो इस सिचुएशन में क्या करना है, आपको सोल ऑफिस जाना है, वहाँ जाके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवानी है विदिन 15 डेज़ के अंदर। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो नेट ग्रेड में आपको चेक करना है, अगर फेल और ये भी कहीं नहीं दिखा तो इसका मतलब है कि आप पास हो चुके हो। और उसके बाद यहाँ पे आप ग्रेड पॉइंट अपना देखोगे, जो कि 10 में से काउंट होता है। आपका जो ग्रेड पॉइंट होगा 10 में से काउंट होगा, 10 में से आपके कितने आए हैं इसी के आधार पे आपकी परसेंटेज बनाई जाती है। ये आपका क्रेडिट पॉइंट हो गया, जो कि आपका टोटल क्रेडिट पॉइंट्स हो गया। तो टोटल क्रेडिट पॉइंट 22 का होता है। यहाँ ये दे रखा है, तो 22 में से आपको कितने मिले ओवरऑल टोटल मिला के यहाँ टोटल क्रेडिट पॉइंट्स यहाँ शो कर जाएगा आपको। तो आपको ये नेट ग्रेड चेक करना है, अगर इसमें F और AB नहीं है तो आप पास हो चुके हो। और ग्रेड पॉइंट्स में आपको अपना ग्रेड्स देख लेना है कि 10 में से आपको कितने मिले हैं। तो उसके बाद आप जब नीचे आओगे तो यहाँ पे आपका टोटल यानी ओवरऑल पूरे साल का टोटल क्रेडिट पॉइंट शो करेगा। तो यहाँ 22 में से इन्हें 156 क्रेडिट पॉइंट्स मिले हैं, तो इनकी CGPA 7.9 बनी है। तो आपको परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना है, 10 को आपको मल्टीप्लाई कर देना है 7.909 से, आपकी परसेंटेज नज़र आ जाएगी। मतलब भाग कर देना है 10 में से 7.9 को, जो भी आपकी SGPA बनी है। यहाँ जो ये रिज़ल्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है, मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। ये जो आपको यहाँ रिज़ल्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है, अगर यहाँ पे ER लिखा है और इस तरीके का सब्जेक्ट को उसके साथ में लिखा है, यानी उस सब्जेक्ट में आपकी बैक आ गई है, आप फेल हैं, आपको उसका एग्ज़ाम दोबारा देना पड़ेगा। ये CGPA जो है ये आपको फाइनल ईयर यानी जब आप सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दे दोगे तो ओवरऑल पूरे साल का काउंट होके वहाँ पे आएगा। तो इतनी चीज़ें आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अब हम बात करते हैं आपके ग्रेड के, जो कि आपको किस बेस पे आपको पास किया गया है उससे उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि अगर आपको आपके थ्योरी में O ग्रेड मिलता है तो O का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, A+ का होता है एक्सीलेंट, A ग्रेड का होता है वेरी गुड, B+ का होता है गुड, B का होता है एवरेज अबाव एवरेज, C का होता है एवरेज और D का होता है पास, यानी ले दे के पास हो गया। और F का मतलब आप लोग देख सकते हो फेल, जैसा कि मैंने अभी बताया था, यहाँ आप फेल, F का मतलब। अब हम आ जाते हैं नीचे कि कितने में से कितने मार्क्स आपको मिले हैं विद इन ग्रेड के आधार पे। इसको ध्यान से देखना, अगर आपका मार्क्स तो आपको O ग्रेड मिलेगा और उसका न्यूमेरिक नंबर 10 होगा, यानी क्रेडिट पॉइंट 10 होगा। अगर आपको 70 में से 80 मार्क्स आए हैं, मतलब 70 से 80 के बीच में मार्क्स आए हैं, तो आपको A+ ग्रेड मिलेगा जिसका न्यूमेरिक नंबर 9 है। अगर आपका 60 में से 70 मार्क्स आए हैं तो A ग्रेड मिलेगा आपको 8 न्यूमेरिक नंबर। इसी तरह आपको सारे ऐसे ग्रेड नंबर मिलेंगे। अगर जैसे आपका 40 से 45 के बीच में मार्क्स आया है तो आपको D ग्रेड मिलेगा विथ 4 न्यूमेरिक नंबर के साथ। और अगर 40 नंबर आया है या 40 से कम मार्क्स आए हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा। और न्यूमेरिक नंबर मतलब कुछ भी नहीं,
तो 40 से कम आए हैं जिनके, वो फेल हो गए। तो आशा करता हूँ आपको आपका रिज़ल्ट समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है तो कमेंट सेक्शन आप सबके लिए खाली है, आप वहाँ पे अपना डाउट्स पूछ सकते हो, मैं सबका रिप्लाई दे दूँगा। अगर आप हमारे व्हाट्सअप चैनल से ज्वाइन नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में हमने चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से हमारा चैनल ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक एंड कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल सभी स्टूडेंट्स को जिनका रिजल्ट आया अच्छा है और वो पास हो गए।